A 40 kg slab rests on a frictionless floor. A 10 kg block rests on a top of the slab. Coefficient of friction between the block and the slab is 0.4. ये ब्लॉक है, 10 kg इसका मास है, 40 kg इसके नीचे स्लैब रखा हुआ है, ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा है और ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.4 हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहे 10 kg ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लगता है और जी हमको दिया हुआ है, तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब स्लैब का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लगे, कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है कि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों साथ में चलने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो कुछ मैक्सिमम फोर्स ऐसा होगा जिस फोर्स तक ये दोनों के दोनों साथ में चलने लगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स हो गया एक वैल्यू से, पर्टिकुलर वैल्यू से, तो ये वाला ब्लॉक अलग चलेगा और ये वाला ब्लॉक अलग, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कंडीशन निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इस पे ये एफ एम फोर्स लग रहा है, ये एफ एम मैक्सिमम फोर्स लग रहा है और ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसके अंदर ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स साथ में चलते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो नीचे वाले ब्लॉक को भी ऊपर वाले ब्लॉक के साथ घसीट लेता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है नीचे, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों साथ में चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन। और कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक ही लग रहा है और कोई नहीं लग रहा, अपॉन टोटल मास। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरा, आप देखो ऊपर वाले ब्लॉक की लेफ्ट साइड में चलने की टेंडेंसी है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड पे। अब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल और अपोजिट लगेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स एक और नीचे वाले ब्लॉक पे भी लगेगा, सेम एफ, है ना। इंटरनल फोर्सेस हैं, इक्वल और अपोजिट होंगे, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ नीचे वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है। भाई नीचे वाला भी तो चलेगा ना, और बिना फोर्स के तो चलेगा नहीं। तो फोर्स जो नीचे वाले को चलाएगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, जो ऊपर वाले की वजह से आएगा इस पे, और सेम नीचे वाला ऊपर वाले पे यही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं ऊपर वाले की एफ बी डी बनाऊँ तो नीचे वाले की एफ बी डी बनाऊँ तो इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है एफ लेफ्ट साइड पे, है ना। और हमको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ बाय एम। यहाँ पे भी मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी है, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वेशंस की इक्वेट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ, मेरे पास ये इक्वेशन आती है। देखो मुझे क्या चाहिए, फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल एफ इंटू एम प्लस एम अपॉन एम। एफ को हम लिख सकते हैं म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा गिवन है ना 0.4 नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एम एम एम, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाती है 50 न्यूटन। मतलब कि 50 से कम न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन से कम का फोर्स अगर ऊपर वाले पे लगेगा तब तक तो ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, और अगर 50 से ज़्यादा फोर्स लगा तो ऊपर वाला अपना चलेगा, नीचे वाला अपने अलग एक्सेलरेशन चलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे यहाँ पे 100 न्यूटन दे रखा है, तो मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन नहीं होएगा। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करें, तो अब देखो हमने क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले हम लोअर ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन देख लेते हैं, भाई इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होना है। ठीक है, अभी देखो, तो लोअर ब्लॉक पे हम लोग एफ बी डी बना लेते हैं पहले, है ना। तो एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी के अंदर देखो आप स्लैब, नीचे हमने स्लैब है तो पहले स्लैब की एफ बी डी देख लो। होगा क्या, वही चीज़ जो हमने वहाँ बनाई थी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और सेम ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैंने बना दी एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, यानी कि ऊपर वाले की, ऊपर वाले पे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, ये 100 न्यूटन का फोर्स। इधर लेफ्ट साइड पे क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, क्योंकि इसका मास है 10 kg तो एन हो जाएगा 100, है ना। तो म्यू इंटू एन करेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे लग रहा है 100 का फोर्स, राइट साइड पे लग रहा है 40 का फोर्स, तो नेट फोर्स हो गया अपने पास 60। ठीक है, अब देखो यही जो 40 न्यूटन लग रहा है किस पे लग रहा है,
ऊपर वाले पे ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है। मेरे को ऊपर वाले का तो एक्सेलरेशन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो नीचे वाले का क्वेश्चन पूछ रहा है स्लैब का। तो यही 40 न्यूटन का जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, इस पर लगेगा। तो 40 न्यूटन का एक ही फोर्स लग रहा है इस पर, तो 40 इज इक्वल्स टू मास, इसका 40 kg है, इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करके हमारे पास नीचे वाले का एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऊपर वाले का भी निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन पूछे तो। ऊपर वाले का कैसे निकलेगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यह 60 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर वाले का देख लो, दोनों का अलग अलग आ रहा है ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हार्ड वर्क करते रहिए, हाराना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।